सुप्रभात। मैं डॉक्टर राजेश कुमार विसेन, एस कॉलेज देवघर। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था व्यक्तित्व को मापने की विधियां, मेथड ऑफ द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं व्यक्तिगत भिन्नता, पर्सनालिटी वेरिएशन या इंडिविजुअल वेरिएशन। एक व्यक्ति हर दृष्टि से दूसरे व्यक्ति का समान नहीं होता है। यह हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी विशेषता लिए जन्म होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषताएं होती है और इसी विशेषता कारण वह एक दूसरे से अलग होता है। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। क्लास में जितने भी आप लोग बच्चे हैं, सब अपनी अपनी विशेषता कारण जाने जाते हैं। वस्तुतः हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे से मानसिक, संवेगात्मक, गतिवाही, शारीरिक आदि के कारण ही भिन्न होते हैं। यानी भाई भाई, पिता पुत्र, माँ बेटी सभी आपस में एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न अवश्य होते हैं। एक ही माँ बाप के 5 बेटों में कोई मानसिक रूप से तेज होता है तो कोई अन्य तरह का। जैसे उदाहरण के तौर पर हम 5 पांडवों को अलग अलग तरह से देखा जाए तो युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक यानी धर्मराज था। भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी था, शक्ति का प्रतीक था। अर्जुन तीर धनुष धनुधारी था। नकुल और सहदेव तलवारबाजी और अन्य तरह का एक वीर था। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक ही माँ बाप के 5 संतान में 5 के अलग अलग विशेषता कारण पहचान होती है। यानी 5 में अलग अलग विशेषता है। प्राय कहीं कहीं देखा जाता है कि एक ही माँ बाप के 2 संतान होते हैं। पहला पुत्र को राजयोग यानी ऊंचे पद पर आसीन होता है और दूसरा पुत्र जो है वो मंद बुद्धि होता है। यानी पहला बेटा बहुत ही तीव्र बुद्धि का होता है और दूसरा मंद बुद्धि का होता है। ये दोनों को अपनी अपनी विशेषता है, जिसके कारण हम उसको अलग अलग तरीके से हम उसको भिन्नता के रूप में देखते हैं। कोई शारीरिक रूप से विकसित होता है तो कोई ठिंगना होता है, कोई गोरा होता है तो कोई काला होता है। मनोविज्ञान ने व्यक्तिगत भिन्नता को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। आज के समय में इस बात पर बल दिया जा रहा है कि व्यक्ति को विभिन्न योग्यता के अनुसार शिक्षा दिया जाए। यानी विद्यार्थी को जो शिक्षा मिले वो उसकी योग्यता को देखते हुए वो शिक्षा दी जाए। पूर्व में मानव व्यक्तिगत भिन्नता के विषय में जानकारी जो थी, पूर्व में वो जानकारी थी, तभी तो हम कहते थे कि वीर और डरपोक, मेधावी और मंदबुद्धि, सुंदर और असुंदर, लंबा और नाटा इत्यादि श्रेणी में तभी तो बटा। ये डिफरेंसेस के कारण ही तो बटा। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुदेशीय पाठ्यक्रम का अपना एक स्थान दिया गया है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बहुदेशीय पाठ्यक्रम का मतलब क्या समझते हैं कि वैसा पाठ्यक्रम जो बच्चों को अपनी रुचि और मानसिक शक्ति के अनुरूप विषय चुनने की स्वतंत्रता, उसे बहुदेशीय शिक्षा कहते हैं, जिसमें बच्चे अपनी रुचि और मानसिक शक्ति के अनुसार उसको अपने पाठ्यक्रम चुनने का अधिकार हो। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को उसके अनुरूप चुनने के लिए हम लोग काउंसलर नियुक्त करते हैं। काउंसलर का क्या मतलब है? काउंसलर होते हैं परामर्शदाता। मनोविज्ञान के विद्वान शिक्षकों ने विद्यालय में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की परिपाटी चलाई और ये काउंसलर, ये परामर्शदाता छात्रों की बुद्धि एवं उपलब्धि की परीक्षा करके उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार विषय लेने की परामर्श देते हैं। तो यूं हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव आज शिक्षा पर स्पष्ट है। आज के इस लेक्चर में व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है। ये भिन्नता जो है
भिन्नता परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके क्यों किया जाता है? हम लोग ऑनर्स पेपर चाहे कोर पेपर के लिए क्या करते हैं, हमारे शिक्षक क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। हम लोग कहते हैं काउंसलिंग में जा रहे हैं। काउंसलिंग में क्या है, उसकी बुद्धि परीक्षा ली जाती है कि उस बच्चे के लिए वो कोर्स ठीक रहेगा कि नहीं। इंजीनियरिंग का काउंसलिंग करने जा रहा है, मेडिकल का काउंसलिंग करने जा रहा है। इसका मतलब है कि काउंसलिंग में क्या होगा, उसको परामर्शदाता जो है, काउंसलर जो है, उसका काउंसलिंग करेंगे, उसकी बुद्धि परीक्षा लेंगे, उसकी रुचि को देखेंगे कि वो इस विषय को पढ़ने लायक है कि नहीं। उसके बाद उसको एडमिशन का आदेश दिया जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में प्रकाश डाला गया है। अब हम अगले क्लास में व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न किन किन बातों से होते हैं ये पढ़ाएंगे। अगला क्लास होगा व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, यानी व्यक्तिगत एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, यानी एक दूसरे से भिन्नता के प्रकार क्या हैं, कैसे एक दूसरे से भिन्न है। जैसे हम भिन्नता के प्रकार कह दिए, शारीरिक भिन्नता यानी एक बच्चा लंबा है, एक नाटा है, ये शारीरिक भिन्नता में आ गया। तो इस तरह मैं आपको व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार पढ़ाऊंगा पिछले क्लास में। और आज के इस लेक्चर को आप लोग सुने और समझे और इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आप क्या करें, फॉरवर्ड करें, ताकि इसका लाभ उन्हें मिल सके। धन्यवाद।